Hello students, welcome back to our channel Shaheen Maths Academy. Students, last वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमको देखिए हम ग्राफ पेपर पर बताने जा रहे हैं आपको जैसा कि पहले इंस्ट्रक्शन दिया है, पहले हम दोनों इक्वेशंस के टेबल तैयार करेंगे। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट आपको खुद से लेना है, y कोऑर्डिनेट हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। x की वैल्यू आपको बताई है 0, 1, 2 जो भी आपको लेना है आप वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ पर पहले ले रहे हैं x की वैल्यू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 0 रखेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू यहाँ पर हमको मिलती है 5। यहाँ हम लिखेंगे 5 और ये ऑर्डर्ड पेयर, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से x की कोई दूसरी वैल्यू हम लेंगे, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं x की वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 लिखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 3 मिली है। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। अब कुछ और ले लीजिए x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन उतारी हमने। यहाँ पर x की वैल्यू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये -1 वहाँ ट्रांसफर होगा, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। ये y की वैल्यू मिलती है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया -1 और 6। ये हमने पहला टेबल रेडी किया। उसी तरीके से हम ये सेकेंड टेबल भी कंप्लीट करेंगे। देखिए सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए x y, यहाँ आप लिखोगे x और y। x की वैल्यू हम ले लेते हैं, 3 वैल्यू आपको लेनी है x की। देखिए यहाँ पर हम पहले चलिए लेते हैं x की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन उतारी, इक्वेशन उतार कर x की जगह 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर देखिए ये -y है, ये 3 यहाँ पहले से है, ये 2 यहाँ आकर -2 हो गया। देयरफॉर -y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। ये आपको मिलती है y की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू आप कुछ और ले लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है, 0 लेते हैं। ये y की वैल्यू जो -1 मिली है उसको पहले हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर 2, -1। अब हमने x की वैल्यू 0 ली है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन उतारेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर ये हो गया -y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू यहाँ पर मिलती है -3, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर 0 -3। अब आप यहाँ पर कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चलिए वैल्यू ले लेते हैं, अब -1 ले लीजिए आप। ओके, -1 ली हमने वैल्यू, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x की वैल्यू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर
ये -y यहीं रहेगा 3, ये -1 यहाँ आकर हो गया +1, देयरफॉर -y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4। ये y की वैल्यू मिल गई हमको -4। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया -1 -4। दोनों टेबल हमने तैयार किए। ये है हमारा पहला स्टेप कि आपको टेबल कंप्लीट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने टेबल कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपको पहले बताया है स्केल लिखना ज़रूरी है। स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 0 से राइट हैंड की तरफ देखिए हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहला पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 0 कोऑर्डिनेट है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। देखिए ये पहला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर लेंगे 0, एक्स एक्सिस पर 0 से आपको 5 लेना है। वाई एक्सिस पर 5, वाई कोऑर्डिनेट आपको 5 दिया गया है, तो 0 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको ये मिलता है 5। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो एक्स एक्सिस पर ये रहा कोऑर्डिनेट 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 से आपको वाई कोऑर्डिनेट है 3। आपको ये देखना है 2 से ऊपर जाएंगे तो 3 मिलेगा या नीचे आएंगे तो 3 मिलेगा। तो 2 से हम ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ मिलता है 3। 2 से आपको ऊपर जाना है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है -1, तो एक्स एक्सिस पर देखिए ये है -1 ये हो गया। अब आपको ये देखना है ऊपर जाएंगे तो 6 मिलेगा या नीचे, तो x कोऑर्डिनेट -1 और ये रहा देखिए y कोऑर्डिनेट 6। ये हमने 3 पॉइंट्स हो गए। तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करते वक्त स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट्स बराबर से ज्वाइंट होना चाहिए। ये हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट किए। ये हो गया ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x + y = 5। इसको आप यहाँ कॉर्नर पर लिखना भी है आपको, x + y = 5, ठीक है। चलिए दूसरे इक्वेशन की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है 2, x कोऑर्डिनेट 2 है। देखिए x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट है -1, तो 2 से -1 यहाँ आएगा ये -1। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है -3, तो 0 से ये रहा -3, ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, x कोऑर्डिनेट है -1, तो -1 पर आप अपना हाथ रखेंगे। -1 से -4, तो -1 से हम नीचे आएंगे तो देखिए हमको ये मिलता है -4। फिर तीनों पॉइंट्स लेने के बाद तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइंट करना है। देखिए तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिए। ये सेकेंड इक्वेशन थी, यहाँ आपको उसका इक्वेशन उतारनी है। कॉर्नर पर x - y = 3। अब ये दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x कोऑर्डिनेट आपको 4 मिलेगा यहाँ पर, और देखिए y कोऑर्डिनेट 1, यानी x की वैल्यू मिली 4 और y की वैल्यू मिलती है हमको 1। तो यहाँ पर आपको आंसर भी लिखना है x y = देखिए x, यहाँ मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बता देते हैं हम। देखिए इस पॉइंट से हम नीचे आए, x एक्सिस पर तो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4, और यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम जाएंगे y एक्सिस की तरफ तो देखिए आपको ये मिलता है 1। x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 1, 4 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से आपको तमाम ग्राफ्स जो है प्लॉट करने हैं। पहले टेबल तैयार करना है और उसके बाद
ग्राफ पेपर पर इस तरीके से आपको ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको इसकी तैयारी करनी है इस क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल आपको मालूम है कैसे कंप्लीट करना है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू हम खुद से लेते हैं, जो भी वैल्यू आपको लेना है हम पहले ले लेते हैं 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 लिए हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है तो देयरफॉर y की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सेकेंड वैल्यू आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं 2, x की वैल्यू हमने 2 ली है, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इक्वेशन उतारेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 है, देयरफॉर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 2 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा -2, 0 माइनस 2 और 0 माइनस 2 -2, y की वैल्यू -2 हो गई। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर, 2 पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में लिखेंगे -2। थर्ड वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ जैसे हम लेते हैं -1, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन उतारी, इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये y यहीं पर रहेगा, ये -1 यहाँ आकर हो जाएगा +1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज 1, y की वैल्यू हमको मिलती है 1। ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, y की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हम सेकेंड टेबल कंप्लीट करते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे x, y और ये हो गया xy। अब ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें आपको वैल्यूज लेनी है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, x के साथ कोएफिशिएंट 2 भी है, इसलिए वैल्यू लेते वक्त बहुत ध्यान रखना इसका। जैसे यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं इसकी वैल्यू 3, ठीक है, x की वैल्यू हमने ली है 3, इक्वेशन हम उतारेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 2x की वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट की, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई यहीं रहेगा, 9 माइनस 6, 6 यहाँ आकर -6 हो गया, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू ये होगा -3। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि ये माइनस की साइन यहाँ आकर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ आकर डिवाइड हो गया और डिवाइड में साइन वही रहती है, 3 माइनस 1 यानी -3। अब यहाँ हमने 0 इसलिए नहीं लिया कि अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 और बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके लिए वैल्यू लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या वैल्यू लें कि हमको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो यहाँ पर देखिए 3 लेने पर हमको y की वैल्यू मिलती है -3, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वैल्यू हम ले लेते हैं। चलिए सेकेंड वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, ओके, 4 लिया है मैंने। तो सेकेंड इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम ले रहे हैं, y की वैल्यू हमको सॉल्व करके निकालना है। 2x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब 8 को वहाँ ले जाएंगे, यहाँ माइनस वाई रहेगा, 8 यहाँ आकर -8 हो गया, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1 और y की वैल्यू हो जाती है -1। स्टूडेंट्स एक बात का आपको और ध्यान रखना है, पहले भी हमने आपको बताया है कि आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप उसको चेक ज़रूर करना, क्योंकि अगर ऑर्डर्ड पेयर रॉन्ग होगा तो आपका ग्राफ बनेगा नहीं। इसके लिए बहुत बी केयरफुल जब आप ये सॉल्व करेंगे तब इक्वेशंस को। तो 4 लेने पर, x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू मिलती है -1, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड वैल्यू हमको लेनी है x की वैल्यू आप थर्ड ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 6, ठीक है, x की वैल्यू हम 6 ले रहे हैं। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x की वैल्यू हमने ली है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 9,
देयरफॉर माइनस वाई यहीं रहेगा, 9 माइनस 12 हो जाएगा ये। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर 12 माइनस 9 करेंगे हम 3, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। देयरफॉर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू मिलती है 3। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने ये थर्ड ऑर्डर पेयर कंप्लीट किया। सेकेंड था 4 माइनस 1 और ये है 6 3 इस तरीके से हमने देखिए दोनों टेबल कंप्लीट किए हैं। दोनों टेबल कंप्लीट होने के बाद अब हम देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए ग्राफ पेपर की तरफ देखिए सब। ग्राफ पेपर पर आपको बताया पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इतना बनाने पर आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। 0 से राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। वाई एक्सिस पर 0 से देखिए ऊपर पॉजिटिव नंबर्स और नीचे की तरफ ये नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, एक्स एक्सिस पर 2 से वाई कोऑर्डिनेट है -2, यानी 2 से नीचे आएंगे आप, 2 से आप नीचे आएंगे तो देखिए ये आपको मिलता है -2। ठीक है, ये हो गया 2 - 2। थर्ड पॉइंट है -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है। देखिए वहां पर आप अपनी फिंगर रखेंगे, -1 से वाई कोऑर्डिनेट है 1, तो -1 से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है ये 0.1, -1 से 1। ठीक है, और अब देखिए हम तीनों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इक्वेशन का हम यहाँ नाम उतारेंगे, x + y = 0। x + y = 0, जिसका हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, अब चलिए सेकेंड लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी, जिसका पहला पॉइंट है 3, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -3, तो 3 से हम यहाँ आएंगे -3 पर। देखिए ये पॉइंट इसी लाइन पर हमको मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब ये देखिए 4, एक्स एक्सिस पर 4 से -1, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। एक्स एक्सिस पर 6 से 3, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 6 से आपको ऊपर की तरफ आएंगे तो ये मिलता है 0.3। देखिए 6 से वो ऊपर की जानिब ये मिलता है 0.3, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट्स को। हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते वक्त बहुत ध्यान रखेंगे आप। देखिए इस तरीके से ये हम सेकेंड ग्राफ हमने ड्रॉ किया। इक्वेशन है 2x - y = 9। और जैसा कि आपको बताया, दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपको देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है 3, और इस पॉइंट से आप यहाँ आओगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलता है -3। यानी यहाँ पर देखिए x y = देखिए एक बार फिर आपको हम बता रहे हैं, दोनों ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ये है 3 और यहाँ पर ये है -3। x कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 3, x की वैल्यू 3 और y कोऑर्डिनेट है -3। इज द solution of these two simultaneous equation. Hope you understood this question. ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इक्वेशन आपको दी गई है 3x - y = 2 और 2x - y = 3, है ना। फर्स्ट स्टेप हम टेबल कंप्लीट करेंगे। टेबल कंप्लीट करने का तरीका आपको बता दिया है, x, y
और ये है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। एक्स की वैल्यू आपको खुद से लेना है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पहले ले लेते हैं 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आपकी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए x की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 0 माइनस वाई यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y की वैल्यू होगी -2। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2 के साथ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ सिर्फ ये ट्रांसफर होगा। y की वैल्यू होगी -2। ठीक है, चलिए y की वैल्यू हमको मिली है -2, यहाँ हम लिखेंगे -2 0, -2। ठीक है, चलिए अब x की वैल्यू कुछ और हमको लेनी है, हम ले लेते हैं 1। x की वैल्यू अब हमने 1 ली है, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, नंबर 2 डालेंगे, इक्वेशन उतारेंगे हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर देखिए 3x की वैल्यू हमने 1 ली है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 3 1 ज़ा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर देखिए अब ये 3 यहाँ ट्रांसफर होगा, ये माइनस वाई यहीं रहेगा। इस माइनस को आप बहुत अच्छे से याद रखना, सिर्फ y नहीं लिखना, y नहीं है, ये माइनस वाई है। ये 2 पहले से है, ये 3 यहाँ आकर -3 हो गया। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन आप लगाएंगे, ये होगा -1। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिलती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू देखिए, y की वैल्यू भी आपको मिल रही है 1, तो 1,1। ठीक है, अब x की वैल्यू कुछ और आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए -1। ठीक है, -1 हमने लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन उतारेंगे हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए अब 3x की वैल्यू सब्सटीट्यूट किए -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 1 ज़ा 3, लेकिन ये क्या होगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर देखिए माइनस वाई यहीं रहेगा, ये 2, ये -3 यहाँ आकर +3 हो गया। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 + 2 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। ये माइनस सिर्फ आपको यहाँ 5 के साथ लगाना है, तो y की वैल्यू आपको मिलती है -5। y कोऑर्डिनेट -5, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर -1 -5। ठीक है, ये फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट किया। चलिए अब हम कंप्लीट करते हैं सेकंड टेबल। सेकंड टेबल का मेथड भी वही है, हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू हमको लेना है। चलिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं, नंबर 1 डालेंगे हम इसको। अब मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आप लें। ठीक है, लेकिन 0 1 -1 लेने पर भी आंसर मिलता है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 ली है। ठीक है, चलिए 2x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट किए, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर देखिए ये माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए ये हो गया -3, 0, -3। अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू ले ली है 2। ठीक है, 2 लिए है x की वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ नंबर 2 डालेंगे। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन उतारी हमने। 2x की वैल्यू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ये माइनस वाई यहीं रहेगा, ये 3 पहले से है, ये 4 यहाँ आकर -4 हो गया, उसकी साइन चेंज हो गई, तो यहाँ पर आंसर आता है 4 - 3 1, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन -4 की साइन है माइनस, तो यहाँ -1 होगा आंसर। देयरफॉर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आपको मिलती है 1। ठीक है, इसको यहाँ हम लिखेंगे 1, ये हो गया 2, 1। अब एक वैल्यू हमको और लेनी है, तो एक वैल्यू हम और लेंगे यहाँ पर। चलिए अब हम ले लेते हैं 3। ठीक है, 3 ले लिया हमने, हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, नंबर 3 डालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2x की वैल्यू हमने ली है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
देयरफॉर देखिए 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर, है ना, ये क्या है देखिए 6 अब यहाँ जाकर ट्रांसफर, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू देखिए 3 माइनस 6, 6 में से 3 गए 3, लेकिन साइन हम ग्रेटर नंबर की लगाएंगे और अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू भी मिल रही है 3, ठीक है, तो ये हो गया 3,3। दोनों टेबल हमने तैयार कर लिए। टेबल तैयार होने के बाद चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर पर इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर पहले आप स्केल लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 0 से पॉजिटिव नंबर राइट हैंड पर, लेफ्ट पर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नंबर वाई एक्सिस पर और नीचे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -2, तो देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये 0 पर हम हाथ रखेंगे अपना, और -2, तो देखिए 0 से -2 आपको यहाँ मिलेगा, है ना, नीचे आएंगे तो -2 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, हाथ रखे अपना, 1 से आपको y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो ऊपर जाएंगे तो हमको ये मिलता है 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, x कोऑर्डिनेट है -1, ये रहा -1, -1 से -5, देखिए -1 से -5, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। तीनों को हम ज्वाइंट करेंगे, देखिए तीनों पॉइंट्स लेने के बाद तीनों को हम ज्वाइंट करते हैं, ये देखिए तीनों को ज्वाइन कर दिया, और ये ग्राफ जिस इक्वेशन का है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये ग्राफ, ये पहला ग्राफ रेडी हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन का पहला पॉइंट है यहाँ पर जिसको हमको प्लॉट करना है 0, एक्स एक्सिस पर 0, 0 से -3, देखिए 0 से -3 ये मिलता है पॉइंट, नीचे आएंगे तो हमको मिलता है ये -3, 0 से -3। सेकेंड देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट है 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 1, तो 2 से 1, देखिए ये है 2 से 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट भी है 3, तो 3 से ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिलता है थर्ड पॉइंट, 3 से एक्स कोऑर्डिनेट भी 3, वाई कोऑर्डिनेट भी 3, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 पॉइंट हैं, हाँ, ये 3 पॉइंट को देखिए हम ज्वाइंट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट को हमने, तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट किया, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपकी, ये रही आपकी, ये सेकेंड ग्राफ आपका ये ड्रॉ होता है। इसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पर जाओगे तो आपको मिलता है -1, देखिए एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो -1 मिलता है और वाई एक्सिस पर आते हैं तो -5, यानी यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू, देखिए एक बार फिर से, ये एक्स से, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर मिलता है -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट मिलता है -5, इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हम पहले दो टेबल तैयार करेंगे दोनों इक्वेशन के। पहली इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो
थोड़ा हम इस इक्वेशन को और सिंपल करेंगे। सिंपल हम ये करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट हम खुद से लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम y के फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए किस तरीके से, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन है। हम ये -4y को पहले उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर 3x, ये -7 यहाँ आकर होगा +7 और ये -4 यहाँ आकर हो जाएगा +4y, 4y हो गया। अब ये 3x + 7 यहीं रहेगा, ये 4 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा और यहाँ सिर्फ रहेगा y। तो देखिए ये y के फॉर्म में चेंज हो गया, y इज इक्वल टू 3x + 7/4। और अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर 1 डालेंगे, हम इक्वेशन उतारेंगे, y इज इक्वल टू 3x + 7/4। x की वैल्यू हम खुद से लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमने 1 ली, x की जगह हमने 1 सब्सटीट्यूट किया, +7/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 + 7/4, y इज इक्वल टू देखिए 10/4, इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये और कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू आपको मिलती है 2.5, ठीक है। 1 वैल्यू लेने पर y की वैल्यू हमको मिलती है 2.5। यहाँ हम लिखेंगे 2.5, पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2.5, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है पॉइंट में आ रही है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट भी अगर है तो यहाँ कैसे प्लॉट करेंगे हम आपको बताएंगे ये, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हम पहले उतारेंगे y इज इक्वल टू 3x + 7/4, ठीक है। अब x की वैल्यू थोड़ा सा आप इसको गौर से अगर आप देखो, कुछ ऐसी वैल्यू लो कि ऐड होने के बाद जो नंबर आए वो 4 से कैंसिल हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम अभी यहाँ x की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट किए यहाँ पर, +7/4, देखिए y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 + 7/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो देखिए 3 पुट करने पर, x की वैल्यू 3 लेने पर y कोऑर्डिनेट आपको मिलता है 4, y की वैल्यू 4 मिलती है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि x की वैल्यू क्या लें कि हमको y जो है इजीली सॉल्व हो जाए और y की वैल्यू यहाँ पर 4 मिल गई। यहाँ हमने 1 लिया था, वैल्यू जो है पॉइंट में आई है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट को भी हम यहाँ पर आपको प्लॉट करना बताएंगे, ठीक है। अब हमको एक पॉइंट और लेना है। चलिए अब हम ले लेते हैं -1, x की वैल्यू -1। तो पहले हम इक्वेशन उतारेंगे, y इज इक्वल टू 3x + 7/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू हमने -1 ली है, +7/4, ठीक है। देयरफॉर देखिए y इज इक्वल टू -3 है ना, 3 1 ज़ा 3, लेकिन -3 माइनस की साइन होगी, +7/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू +-7 में से 3 गए 4, 4/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, कैंसिल होगा ये, तो y की वैल्यू आपको मिलती है 1। देखिए y की वैल्यू हमने -1, x की वैल्यू हमने -1 ली, तो y की वैल्यू हमको मिलती है 1, -1, 1, ठीक है। तो ये हमने पहली इक्वेशन सॉल्व की, पहली इक्वेशन के हमने ये ऑर्डर्ड पेयर तैयार की। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। देखिए यहाँ भी हम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसको भी अगर आप सिंपल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये है यहाँ पर 5x - 2y इज इक्वल टू 0, ये -2y है, इसको हम वहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2y, है ना, -2y यहाँ आकर +2y हो गया। और अब देखिए ये 5x यहीं रहेगा, 2 यहाँ पर, 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में आएगा और यहाँ होगा y। तो ये हमने y के फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को, y इज इक्वल टू 5x/2। अब इसको हम देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं।
नंबर 1 y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2। ठीक है, ये अब आपको x की वैल्यू खुद से लेनी है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पहले ले लेते हैं 0। ठीक है, 0 1 2 जो भी लेना है आप ले सकते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं x की वैल्यू 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0 और अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू, आपको बताया है 0 से मल्टीप्लाई होने पर कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 0। 5 0 0 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है 0। 0 लेने पर y कोऑर्डिनेट भी आपको मिला है 0। ठीक है, ये हो गया। अब कोई और वैल्यू हमको लेना है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, 1 लिया y की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे हम। y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2 है ना स्टूडेंट। इसको क्या है, थोड़ा सा हमने y के फॉर्म में लिखा तो इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाता है। y इज इक्वल टू, देखिए 5x की वैल्यू 1 पुट किए अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और आपको मालूम है ये 5 अपॉन 2 को आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2.5। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है 2.5। ठीक है, ये हो गया। 1x की वैल्यू 1, तो y 2.5, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट 2.5, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब आपको कोई एक वैल्यू और लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर -1 लेना है -1 लीजिए, या 2 लेना है 2 लीजिए, हम यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। y इज इक्वल टू 5x अपॉन 2, देखिए y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने ली है 2, यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू 2 अपॉन 2, देयरफॉर देखिए y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये y की वैल्यू आपको मिलती है 5। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 5। तो इस तरीके से हमने ये 2 टेबल जो है कंप्लीट किए। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों टेबल आपको तैयार करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। हर इक्वेशन के लिए एटलीस्ट 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं, तो यहाँ 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए हमने, यहाँ 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाए। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ पेपर पर आपको बताया है पहले x एक्सिस ड्रॉ होगा, y एक्सिस ड्रॉ होगा, स्केल लिखना कंपलसरी है, स्केल लिखना है। उसके बाद 0 से राइट हैंड पर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव, y एक्सिस पर देखिए 0 से हर बॉक्स पर 1 2 3 4 5। और अब देखिए यहाँ पर हर बॉक्स के बीच में 10 लाइंस हैं छोटी छोटी, इसको हम पढ़ते हैं 0.1 0.2 0.3। ये चलिए जब ये पॉइंट आएगा तो हम आपको बताएंगे। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, आपको प्लॉट करना है, शुरू करते हैं हम प्लॉट करना। देखिए पहला पॉइंट है 1, 2.5। ठीक है, x एक्सिस पर आपको 1 लेना है, x एक्सिस पर 1 लेना है, और y कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 2.5। ठीक है, चलिए देखिए x एक्सिस पर 1 से आपको 2.5 है ना, y एक्सिस पर 2.5, y कोऑर्डिनेट 2.5 है। तो आपको हमने बताया है कि आपको x कोऑर्डिनेट पर अपना फिंगर रखना है, फिंगर रखनी है आपको, और वहां से आपको सोचना है ऊपर जाएं या नीचे। तो देखिए 2.5 के लिए हम ऊपर जाएंगे 1 से, देखिए ये 1 है, 1 से ये रहा 2 के बाद आप काउंट करोगे 2.1 2.2 2.3 2.4, और ये रहा देखिए 2.5। ठीक है, तो अगर डेसिमल में भी है कोऑर्डिनेट, अगर 2.5 है तो भी आपको घबराना नहीं है, इजीली आप इसको प्लॉट कर सकते हो। 1 से देखिए ये 2, और 2 के बाद 2.5। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। x कोऑर्डिनेट है 3, तो x एक्सिस पर देखिए ये है 3 से आपको y कोऑर्डिनेट दिया है 4, 3 से हम ऊपर जाएंगे तो देखिए ये हमको मिल जाता है 4। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड देखिए, x एक्सिस पर है -1, देखिए यहाँ पर आइए, ये है x एक्सिस पर ये -1 है, -1 से आपको जाना है 1, तो देखिए -1 से ये हम ऊपर जाएंगे तो ये मिलता है स्टूडेंट्स आपको 1। तो इस तरीके से देखिए ये तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम देखिए इसको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है,
तीनों को हम जॉइंट कर लेते हैं। तीनों को हमने ये जॉइंट कर दिया और जैसा कि आपको बताया है यहाँ कॉर्नर पर आप लिखेंगे ये ग्राफ जो प्लॉट किया ये हमने, ये है 3x - 4y = 7। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकेंड ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, तो ये तो आपको मालूम है ओरिजिन है, ये x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, तो ये यहाँ प्लॉट होगा। सेकेंड देखिए x कोऑर्डिनेट है 1 और सेकेंड 1 है और ये 2.5 है, सेम मिल रहा है, ये 1 और 2.5 सेम कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो आप इसको इस तरीके से इस पर ये कर सकते हैं कि ये सेकेंड हो गया 1 से 2.5। थर्ड पॉइंट है आपका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 5, 2 से 5 देखिए ये 2 से ये है 5, तो देखिए ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों को हम जॉइंट करते हैं। देखिए तीनों को जॉइंट करने के बाद हम देखेंगे कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलता है। ये सेकेंड इक्वेशन थी 5x - 2y = 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या मिल रहा है। देखिए गौर से, दोनों ग्राफ जो हमने प्लॉट किए हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम पहले x एक्सिस पर आएंगे तो हमको मिलता है 1, और यहाँ से जब आप y एक्सिस पर जाओगे तो देखिए ये पॉइंट आपको मिलता है 2.5, है ना। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन होगा आपका xy = देखिए x में यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं आपको बताने के लिए। देखिए ये 1 हो गया, है ना, ये 1 और ये देखिए ये 2.5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आपको मिलता है 1, y कोऑर्डिनेट आपको मिलता है 2.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम y के फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। टेबल पहले हमको तैयार करना है ग्राफ बनाने के लिए, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये रहा ऑर्डर्ड पेयर xy। इक्वेशन 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए y के फॉर्म में लिखना है। यहाँ y जो है -3y है, तो हम यहाँ पर -3y को यहाँ ले जाएंगे और 4 को यहाँ ले आएंगे। 4 यहाँ आकर होगा -4 = ये -3y यहाँ आकर हो गया +3y। ठीक है, और अब देखिए 2x - 4/3, ये 3 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, y = 2x - 4/3। ये y के फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1, y = 2x - 4/3। अब x की वैल्यू आपको खुद से लेना है। हम यहाँ पर चलिए x की वैल्यू पहले ले लेते हैं, -1 लेते हैं। ठीक है, -1 ले लेते हैं, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू -1, देखिए -4/3। देयरफॉर y = देखिए 2 1s are 2, लेकिन क्या होगा, ये -2 होगा, -2 - 4/3। देयरफॉर y = माइनस हम प्लस करेंगे, 4 और 2 6 होगा, लेकिन साइन माइनस की होगी, /3। देयरफॉर y = इसको हम कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलती है -2। देखिए y की वैल्यू आपको मिल जाती है -2, है ना। तो आप थोड़ा सा आप वैल्यू लेते वक्त सोचिए कि यहाँ क्या हम सब्स्टिट्यूट करें x की जगह, कि नंबर ऐसा मिले कि कैंसिल हो जाए। तो -1 लेने पर देखिए, -1 लेने पर ये -2 - 4 -6 और कैंसिल होने पर y की वैल्यू मिलती है -2। ठीक है, तो ये हो गया -2। ये हमने
पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाया, ठीक है। अब कोई और वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू चलिए अब हम ले लेते हैं 2, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 सब्सटीट्यूट किए, माइनस 4 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज 0, 0 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 इज 0। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है 0। 2 सब्सटीट्यूट करने पर देखिए y की वैल्यू मिली है 0, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। चलिए अब थर्ड वैल्यू आपको लेनी है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3। अब आपको सोचना है x की वैल्यू क्या लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। पॉइंट में भी अगर y कोऑर्डिनेट पॉइंट में आता है तो भी हमने आपको बताया कि पॉइंट में अगर आता है पॉइंट तो कैसे प्लॉट करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं y की वैल्यू, चलिए इस y की वैल्यू अब 5 ले लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू हमको पुट करना है तो x की वैल्यू अब हम यहाँ पर लेते हैं 5, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमने यहाँ 5 लिए, माइनस 4 अपॉन 3, तो देखिए y इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 4 अपॉन 3। आप देख रहे होंगे मैंने 5 क्यों लिया है स्टूडेंट्स, 10 माइनस 4 6, 6 अपॉन 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, तो y की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू मिलती है आपको 2। इसको यहाँ हम लिख देंगे x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमने तैयार किए। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन में भी हम इसी तरीके से तीनों ऑर्डर्ड पेयर तैयार करेंगे। इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको भी हम y के फॉर्म में लिखेंगे। y के फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम x को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। x यहाँ जाकर हो जाएगा माइनस एक्स है, यहाँ आकर प्लस एक्स हो गया, x और ये प्लस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3। देखिए सिंपल हो गया ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हम नंबर 1 डालेंगे, y के फॉर्म में इक्वेशन जो है उसको उतारेंगे हम, x प्लस 4 अपॉन 3। अब x की वैल्यू आपको चूज़ करना है, ठीक है। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि x की वैल्यू आप ऐसी लीजिए कि कैंसिल हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ भी 2 लेते हैं तो 4 और 2 6 हो जाएगा और वो 3 से कैंसिल भी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पहली वैल्यू ले रहे हैं x की 2, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू x की वैल्यू सब्सटीट्यूट किए 2, 2 प्लस 4 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, है ना। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। स्टूडेंट्स फिर एक बार हम आपको याद दिला रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका वैल्यू जो आप फाइंड आउट करोगे बिल्कुल सही वैल्यू होनी चाहिए, वरना ऑर्डर्ड पेयर रॉन्ग होगा। ऑर्डर्ड पेयर रॉन्ग होगा तो आपका ग्राफ नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का होता है, मार्क्स आपके बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए। इसलिए जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू आती है तो उसी वक्त आप उसको चेक भी कर लीजिए कि आपने प्लस माइनस सब बराबर किया है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया देखिए x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। चलिए अब कोई और वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर ले लेते हैं -1 लेते हैं, ठीक है। चलिए -1 ले लिया मैंने, इसको हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3। देखिए y इज इक्वल टू, अब ये देखिए -1 मैंने इसलिए लिया, थोड़ा आप सॉल्व करने से पहले जब आप यहाँ वैल्यू लेते हैं तो यहाँ देख भी लेना। -1 जब हम यहाँ लिखेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होता है ना। इसके लिए -1 लेना इजी था। y इज इक्वल टू, देखिए 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किए तो 3 हो गया, 3 अपॉन 3 ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपको यहाँ मिलती है 1, ठीक है। -1 लेने पर y कोऑर्डिनेट मिला है 1, तो ये हम लिखेंगे -1 1। अब आपको एक वैल्यू और लेनी है, तो अब एक वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर
देखिए थोड़ा सा अब अगर सोचें यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दें अगर आप यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, देखिए अपॉन में 3 है, तो कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर लीजिए कि ऐड होने पर ऐसा नंबर मिले जो 3 के टेबल में आता हो। अब यहाँ अगर हम 5 लेते हैं, देखिए 5 लेते हैं अगर हम, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स मैंने लिया है 5, आया समझ में क्यों हमने 5 लिया, देखिए क्योंकि 5 जैसे ही हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 अपॉन 3, 3 के टेबल में 9 आता है, तो y की वैल्यू आपको मिलती है 3। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा सोचकर कर सकते हैं तो भी आसान है, और अगर नहीं आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, होगा क्या कि हो सकता है आंसर जो है आपका y कोऑर्डिनेट डेसिमल में आए, पॉइंट में आए, पॉइंट में आता है तो भी प्लॉट करना आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 पुट करने पर y कोऑर्डिनेट आता है 3, तो ये हो गया 5। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जब आप ये ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने दोनों टेबल तैयार किए। चलिए अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ग्राफ पर एक बार फिर मैं आपको हम बता दें आपको कि आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस पर भी हर बॉक्स पर हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिया है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, देखिए -1, एक्स कोऑर्डिनेट है -1। देखिए -1 पर आप अपना हाथ रखोगे, -1 से वाई कोऑर्डिनेट है -2, तो -1 से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा -2। स्टूडेंट्स अब आपको ग्राफ अच्छे से प्लॉट करने आ जाना चाहिए, क्योंकि वेरी क्लियर आपको हमने बताया है कि किस तरीके से आपको पॉइंट लेना है। -1 से -2 नीचे की तरफ आएंगे तो मिलेगा -2, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है 2, तो 2 पर अपने फिंगर रखी हमने। 2 से 0, तो 0 तो ना हम ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, यानी ये 2 कहाँ रहे, ये पॉइंट कहाँ आएगा, एक्सिस पर ही आएगा। ये पॉइंट जो है एक्सिस पर ही प्लॉट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी ना हम ऊपर जा सकते हैं नीचे, 0 तो यहीं पर है ना। 0 देखिए यहीं पर है, 0 यहाँ बीच में 0, 0 से सीधे हाथ की तरफ यहाँ जमा के अदद होते हैं, यहाँ लेफ्ट पर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 पर हमने अपना फिंगर रखी। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ना हम ऊपर जा सकते हैं ना हम नीचे आ सकते हैं, तो ये कहाँ प्लॉट होगा, एक्सिस पर ही प्लॉट होगा। आपको याद रखना है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट 0 हो, जैसे यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर प्लॉट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x कोऑर्डिनेट है 5, देखिए ये 5 है, 5 से y कोऑर्डिनेट है 2, तो यहाँ आ जाएंगे हम 5 से y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। अब तीनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। तीनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर पर आप लिख देंगे ये ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है, ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए सेकेंड टेबल की तरफ आते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं हम, x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट भी है 2, x कोऑर्डिनेट 2, तो 2 पर हमने अपना हाथ रखा। 2 से हम ऊपर जाएंगे तो हमको ये 2 मिलेगा। ये हो गया देखिए फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, x कोऑर्डिनेट है -1, ठीक है, ये -1, -1 से y कोऑर्डिनेट है 1, तो -1 से ऊपर जाएंगे तो हमको ये सेकेंड पॉइंट मिलता है -1 से 1, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए x कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है, ये 5 है, 5 से y कोऑर्डिनेट है 3, तो ऊपर आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा 5 से 3, ठीक है। तो ये हमारे हैं तीनों पॉइंट्स। देखिए ये तीनों पॉइंट्स जो है हमने तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों ग्राफ यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये होगा आपका
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। यहाँ आपको देखना है कि x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम यहाँ पॉइंट और आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो देखिए अब इस पॉइंट से अगर आप x एक्सिस पर आओ तो ये आपको मिलता है x की वैल्यू 8, x कोऑर्डिनेट 8, और देखिए ये y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, ये होगा, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हम इसका लिखेंगे xy इज इक्वल टू 8। देखिए 8 कॉमा ये हमको मिल रहा है 4 इज द सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।